हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं चिंटू कुमार वर्तमान में बिहार पुलिस में स्टेनो एसआई के पद पर कार्यरत हूँ। मैं और मेरी टीम जो बिहार पुलिस में विभिन्न पदों पर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, हम लोग के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के एक सीरीज की शुरुआत की गई है और उस सीरीज में ये प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है और प्रीवियस ईयर सीरीज में भी आज ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आज का पहला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो द्विनाम पद्धति की अवधारणा दी थी लिनियस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति यानी ग्लोरियस रिवॉल्यूशन किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इसको फिर से देखिए, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा इकाई से अधिक होगी। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 जो है धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2 होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन K है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उसने कहा था कि नायक का नाम लाहना सिंह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल D2O का अनुभार क्या है? D2O का अनुभार 20 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले थे? कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था हेवरलैंड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा हेवरलैंड। अगला प्रश्न है, पोलैंड के किस खगोल वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, एड्स किस प्रकार का रोग है? तो एड्स जो है विषाणुजनित यानी वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो ये है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट जो बनता है उसमें संलग्न जीव क्या है? तो ये केंचुआ से बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केंचुआ। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र और वर्तिका। अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, एक सौर जल हीटर से कब गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है? एक सौर जल हीटर एक यंत्र है, सौर जल हीटर में सूर्य की ऊर्जा से जल को हीट करता है, तो ये कब गर्म जल प्राप्त नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है, जब बादल छाए हुए दिन, जब सूर्य जो है बादल में छुपा हुआ रहेगा, तब सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रभुत्व के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रभुत्व के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे लास्की एवं वार्कर। इसका सही आंसर हो जाएगा लास्की एवं वार्कर। अगला प्रश्न है, लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। लानोस घास स्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की प्रास कितनी होती है? तो ये होती है श्रव्य आवृत्ति की प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। माने हमारी कान कितना सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? 1 से कम होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 से कम। अगला प्रश्न है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को।
अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग था, चार्ल्स कैनिंग। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो। इसको फिर से देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? इसका आंसर है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य, माने या तो 10 सदस्य हो जाए या जितने सदस्य हैं उसका 10वां भाग, दोनों में से जो अधिक हो जाएगा वही होगा। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पूंछी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से न्यायमूर्ति पूंछी आयोग संबंधित है। अगला प्रश्न है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो जा रही है? तो ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत किसके नष्ट हो रही है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में बांसकुंड स्थित है? बिहार के किस जिले में बांसकुंड स्थित है? तो यह है लखीसराय में। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1871। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नील हरित शैवाल क्या है? तो नील हरित शैवाल जो है स्वपोषी है। नील हरित शैवाल क्या है? स्वपोषी। अगला प्रश्न है किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 ईस्वी में। 1974 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अणु के 2 कार्मिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं? अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चालित औसत दूरी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माध्य मुक्त पथ। इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य मुक्त पथ। अगला प्रश्न है दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न है कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? माओ जोडोंग। इसका सही आंसर हो जाएगा माओ जोडोंग। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का स्थान आवंटन से संबंधित है? यह है 4थी अनुसूची। इसका सही आंसर हो जाएगा 4थी अनुसूची। प्रश्न फिर से एक बार देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? इसका सही आंसर है 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? कांच बनाने में उपयोग में आने वाले मुख्य घटक क्या है? तो यह है सिलिका। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका। अगला प्रश्न है अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। अमोनियम आयन क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है। अगला प्रश्न है कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? कैलेमाइन एक खनिज है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है ZnCO3। ZnCO3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल है? नागार्जुन का। इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार जो है USA के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा USA। अगला प्रश्न है कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो यह है सिनकोना का। अगला प्रश्न है शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? शिकागो में 1893 के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? तो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की?
इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो ये द्वीप था गालापैगोस द्वीप, गालापैगोस द्वीप। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? पीपुल्स वार ग्रुप जो है नक्सलवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये था सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो ये होता है 0 से 1 के बीच में। इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 1 के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता की निम्न दर। अगला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? CH4 मीथेन को। अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र से किसकी माप की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आय की विषमता, आय की विषमता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, सेल खड़ी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय शून्यकाल। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 40। इसका आंसर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो ये खर्च है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आरंभ किए थे सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो ये कहा था अरस्तु ने। इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? नीति आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। अगला प्रश्न है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो ये है क्लोरीन के। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला प्रश्न है, एक हीटर का तंतु किससे बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा +7, ऑक्सीकरण संख्या +7 है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का जनक क्या है? एड्स रोग का जनक क्या है? विषाणु यानी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनेर डायोड, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये होता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? वोल्टता नियंत्रक के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता को दर्शाता है? तो ये है फ्राइनोसोमा। इसका आंसर हो जाएगा फ्राइनोसोमा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लवन मृदोद्भिद। इसको कहते हैं लवन मृदोद्भिद। अगला प्रश्न है, ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है? ठोस में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो ये था लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो LED में ऊर्जा की सबसे कम खपत होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। अधिकतम विचलित बैगनी और कम विचलित लाल। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व आयरन है, क्रोमियम है और निकेल है। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भार का SI मात्रक क्या है? भार का SI मात्रक न्यूटन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील डल झील है, डल झील। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अगला प्रश्न है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो संप्रभुता बहुलवादी है। अगला प्रश्न, R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित थे अस्थायी बंदोबस्त से। इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी है? ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 63 यानी 63। अगला प्रश्न है, मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रजत क्रांति। मुर्गियों व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, टीन तथा जस्ता का। गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा पीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग पर। पूंछ के आधार भाग पर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है डिएगो गार्सिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा डिएगो गार्सिया। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आवर्त बीजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त बीजी। अगला प्रश्न है, स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो ये है जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो ये था नाटो। नाटो को यूरोप में साम्यवाद रोकने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध से हुई थी? तो ये हुआ था अफीम युद्ध से। इसका सही आंसर हो जाएगा अफीम युद्ध। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार कौन था? तो ये जिम्मेदार था समाहर्ता। इसका आंसर हो जाएगा समाहर्ता। अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं? वेग एवं चाल के। वेग और चाल के दोनों को भौतिक राशियां समान होती है। अगला प्रश्न है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल क्या होता है? तो ये होता है शून्य। इसका आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है, कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते हैं? कौन सा संत जो है ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में आस्था रखते हैं? रामानंद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का 1 जो है अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के 1 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? तो ये होता है sp²। अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है, नोवलजीन किस प्रकार की एक दवा है? नोवलजीन किस प्रकार की एक दवा है? ये पीड़ाहारी दवा है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है? तो यह है मधेपुरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभाव पूर्ण मांग की कमी को किस उपाय से दूर किया जा सकता है? तो इसको दूर किया जा सकता है सरकारी व्यय में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, छिपकली किस प्रकार का प्राणी है? छिपकली सरीसृप प्राणी है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है? तो साइबर कानून जो है अवशिष्ट विषय है, ये कोई सूची में नहीं, अवशिष्ट विषय के मामले में है।
अगला प्रश्न है, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना था? तो ये चुने गए थे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम का विलय भारत के साथ हुआ? सिक्किम का विलय भारत के साथ कब हुआ? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो ये राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया था। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ 1998 में। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 2014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया? वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया? तो इसका आदर्श वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? नोटबंदी की घोषणा हुई थी 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, उसी प्रकार रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला प्रश्न है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है बिहार तथा झारखंड है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा क्या होती है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब होती है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है, उसी प्रकार कुकी जनजाति कहाँ की है? कुकी जनजाति जो है मणिपुर की है। इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है शिवहर। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता थी मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इसका आंसर हो जाएगा मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस अमाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो फेफड़ों का दाब जब कम रहेगा वायुमंडलीय दाब से तभी अंतः श्वसन होगा। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है। अगला प्रश्न है, पानी से बनने वाले बुलबुले हैं, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, संयोजक यौगिक कैसे बनते हैं? संयोजक और यौगिक बनते हैं बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से। इसका आंसर हो जाएगा बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नम एवं छायादार आवासों में। ब्रायोफाइटा नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? भारत की विदेश नीति जो है गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है, गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलेन अभिकर्मक को रजत के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टॉलेन अभिकर्मक। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है सोनार में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है? सोनार में प्रस्रव्य तरंगें प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए बाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। आंसर सही हो जाएगा बाष्पीकरण। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ स्क्रीन में किस ग्लास का उपयोग किया जाता है? तो ये जेना ग्लास, इसका सही आंसर हो जाएगा जेना ग्लास। अगला प्रश्न है जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है वह कैसा तत्व है? वह आधातु है, इसका सही आंसर हो जाएगा आधातु। अगला प्रश्न है भूपर्पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मध्य एशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजापति। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये वाटरलू का युद्ध था, इसका सही आंसर हो जाएगा वाटरलू का युद्ध। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना चालू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीविका। अगला प्रश्न है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम का शुरुआत किया है? तो ये गूगल ने प्रोग्राम एक शुरुआत किया है, उसका नाम है ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान का, इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को, इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? 10,000 कुओं की घाटी के नाम से कटमई ज्वालामुखी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 साल। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो ये करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो यह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर का राज्य है चारों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक जो है शिशुनाग वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? भारत में कितने न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उच्च न्यायालयों का, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर जो राज्य है उसमें तो 4। आज का आपके लिए प्रश्न है बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।